हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक टॉपिक उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, उपलब्धि परीक्षण का महत्व और उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं परीक्षण क्या होता है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की समयबद्ध जांच ही परीक्षण कहलाता है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की समयबद्ध जांच ही परीक्षण कहलाता है। अब आगे देखते हैं उपलब्धि परीक्षण। इसको हम निष्पत्ति परीक्षण या परिमाणात्मक परीक्षण भी कह सकते हैं। छात्र ने किसी विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन दिए जाने के पश्चात क्या क्या सीखा, यह मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि या प्रगति का ज्ञान प्राप्त होता है। उपलब्धि परीक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सरल, सामान्य व जटिल प्रश्नों का समावेश किया जाता है। तो अब इस उपलब्धि परीक्षण को समझो। जब बालक को हमने प्रशिक्षण दिया, बालक को कक्षा में अध्ययन करवाया, जब बालक को अनुदेशन दिया और तब जाकर के बालक ने कितना कुछ प्राप्त किया, वह उपलब्धि कहलाती है। और उस उपलब्धि यानी उसने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी जांच की जाती है, तो वह उसका उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, कोई भी टॉपिक मान लो, जैसे उपलब्धि परीक्षण मान लो। मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण का टॉपिक पढ़ाया और मेरे पढ़ाने के बाद में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, तो हम जब अगली क्लास होगी तो मैं आपको टेस्ट के लिए बोलूँ, भाई मैं इस उपलब्धि परीक्षण का अगली क्लास में टेस्ट लूंगी, और मैंने आपको टेस्ट में 20 नंबर के 20 क्वेश्चन दे दिए और आपने उसमें से किसने 15 सही किए, किसने 18 सही किए, किसने 16 सही किए। तो जो 20 क्वेश्चन थे उसमें से आप मुझे जो सही क्वेश्चन निकाल के दोगे, भाई हमने इतने सही किए हैं, वो है उपलब्धि। और ये उपलब्धि की जांच करना यानी कितने में से आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, यानी 20 में से आपने जो 18 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सही किए हैं, वो है उपलब्धि परीक्षण। तो आई होप आपको उपलब्धि परीक्षण क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं हैं, कुछ देख लेते हैं इनको। एबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। जो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको भी समझाया है। फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। अब आगे है उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है। पहला है प्रमापित परीक्षण और सेकंड है शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसको अप्रमापित परीक्षण भी कहते हैं। अब देखते हैं प्रमापित परीक्षण क्या होता है। इसमें योजनाबद्ध तरीके, जो अप्रमापित परीक्षण है इसको योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है और इसके लिए एजेंसी की आवश्यकता होती है, और यह वैध होता है, विश्वसनीय होता है
विशिष्ट होता है और एक विशिष्ट एजेंसी की आवश्यकता होती है इसके लिए, जैसे सीबीएसई के द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्र, आरपीएससी के द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्र और एसएससी के द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्र, ये सब प्रमापित परीक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब सेकंड है शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो ये जो शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है, ये शिक्षक के द्वारा विद्यालय की कक्षा कक्ष में इसका निर्माण किया जाता है और उसके पश्चात बच्चों की इसके माध्यम से जांच की जाती है। तो यह अप्रमापित परीक्षण कहलाएगा और यह वैध विश्वसनीयता का अभाव होता है इसमें। अब है सामान्य परीक्षण। अब ये जो सामान्य परीक्षण होता है, इसमें सभी विषयों को मिलाकर एक पेपर बना दिया जाता है और जैसे रीट का प्रश्न पत्र, जैसे इसमें सीडीपी भी आता है और हमारा सब्जेक्ट होता है वो आता है, सेकंड लैंग्वेज आती है। तो यह है सामान्य परीक्षण, यानी इसमें सभी विषयों को मिलाकर के एक पेपर बना दिया जाता है। सेकंड है विशिष्ट। देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, विशिष्ट यानी निश्चित विषय हो, जिसमें निश्चित विषय हो, जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र, मैथ का प्रश्न पत्र, तो यह है विशिष्ट। अब जो शिक्षक निर्मित परीक्षण है वो 3 प्रकार का होता है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। जो ये लिखित परीक्षा है, ये क्या होती है लिखित परीक्षा? लिखित परीक्षा में शिक्षकों के द्वारा छात्रों को लिखित रूप में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और जिनके उत्तर छात्र लिखित रूप में देते हैं और इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय या निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार के परीक्षण से बच्चों में सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है और उनकी लेखन क्रिया में भी सुधार आता है, इससे हैंडराइटिंग भी सुंदर हो जाती है। तो यह है लिखित परीक्षा। अब है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में क्या होती है? मौखिक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षा में वे परीक्षाएं होती हैं जिसमें शिक्षक छात्रों से मौखिक रूप में कुछ प्रश्न पूछता है और छात्र शिक्षक के प्रश्नों का मौखिक रूप में जवाब देते हैं। मौखिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसमें निबंधात्मक प्रश्नों का अभाव होता है। और जो मौखिक परीक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के भाषण कौशल, उच्चारण एवं बच्चों के अंदर के भय को दूर करना है। यह है मौखिक परीक्षा। अब आगे है प्रायोगिक परीक्षा। अब प्रायोगिक परीक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रायोगिक कार्य दिए जाते हैं, इसमें जैसे गायन, खेल, कला, विज्ञान आदि प्रायोगिक विषयों के द्वारा उनके कौशलों का मापन किया जाता है। अब जो लिखित परीक्षा है वो 4 प्रकार की होती है। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है ये। अति लघुत्रात्मक परीक्षण और लघुत्रात्मक परीक्षण, तो इनको निबंधात्मक परीक्षण। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है और निबंधात्मक परीक्षण है इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। परमापित उपलब्धि परीक्षण। परमापित उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण हैं जो योजनाबद्ध तरीके से उस मापदंडों को पूरा करके निर्मित किए जाते हैं। इन परीक्षणों का निर्माण किसी विशेष एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इन परीक्षणों के निर्माण में विशेष सांख्यिकीय तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षणों की वैधता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में होने वाला परीक्षण प्रमापित परीक्षण होते हैं।
अब सेकंड है शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसको अप्रमापित उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं। इन परीक्षणों को शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। ऐसे परीक्षण अध्यापकों द्वारा बालकों की शैक्षिक उपलब्धि की मापन के लिए तैयार किए जाते हैं। इन परीक्षणों का निर्माण शिक्षकों द्वारा अधिकांश से अपने कक्षा कक्ष के भीतर ही किया जाता है। यह परीक्षण शीघ्र प्रकाशित किए जाने योग्य तो होते हैं, लेकिन इनके परिणाम विश्वसनीय नहीं होते। यह लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक हो सकते हैं, जो मैंने आपको भी समझा दिया है डायग्राम के माध्यम से। अब आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका छात्रों को एक अथवा दो शब्दों अथवा सही उत्तर को कई विकल्पों में से चुनने की आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक और सिर्फ एक ही उत्तर होता है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो एक या दो शब्दों का होता है और उसमें विकल्प होते हैं, तो उनमें से हमको सही विकल्प चुनने की आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण। इस परीक्षण में समय कम लगता है, क्योंकि वो एक शब्द के होते हैं तो फटाफट चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती उनको। वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अधिक विश्वसनीय होते हैं। अंक शीघ्रता से वे आसानी से दिए जा सकते हैं। यह उद्देश्य आधारित होते हैं। छात्रों में रटने की आदत को कम करते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो रटने की आदत को कम करते हैं। इसमें व्यापकता पाई जाती है। छात्र चयनित अध्ययन नहीं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनमें व्यापकता पाई जाती है। अब आगे है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण करना कठिन है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के कुछ प्रश्न अनुमान से ही सही हो जाते हैं। कई बार हम तुक्का लगा देते हैं ना, हमको आ भी नहीं रहा होता है, फिर भी हम तुक्का लगा देते हैं, तुक्के में सही हो जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। भाषा एवं लेखन शैली की जांच नहीं की जा सकती है। सृजनात्मक चिंतन का इसमें पता नहीं किया जा सकता। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उसका सबसे बड़ा दोष है कि सृजनात्मक चिंतन का इसमें पता नहीं लगता। इसमें तो जो ऑप्शन होते हैं उन पे टिक करना होता है, सही पे टिक कर देते हैं। अब आगे है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर छात्रों को अपने शब्दों में देना होता है। इन प्रश्नों का उत्तर छात्र के द्वारा विस्तार से दिया जाता है। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्र की भाषा शैली व सुंदर हस्तलेख का पता चलता है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो जिनका उत्तर छात्र को अपने शब्दों में देना होता है और इसके माध्यम से छात्र की भाषा शैली व हैंडराइटिंग भी सुंदरता का पता लगता है। अब निबंधात्मक परीक्षण के गुण हैं। प्रश्नों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। अधिक खर्चीली नहीं है। इस परीक्षण से छात्र की कल्पना शक्ति, निर्णय शक्ति, व्यक्तित्व व अभिरुचि आदि का पता चलता है। इस परीक्षण से छात्रों की भाषा शैली तथा विचार प्रस्तुतिकरण का माप किया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षण के लिए शिक्षक के पास विशेष प्रण की आवश्यकता नहीं होती। अब आगे है निबंधात्मक परीक्षण के दोष। निबंधात्मक परीक्षाओं के उत्तर लिखने के लिए अधिक समय व श्रम लगता है। जो निबंधात्मक प्रश्न है वो उनके उत्तर लिखने में टाइम लगता है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। निबंधात्मक परीक्षणों के अंकन में अधिक समय लगता है। निबंधात्मक प्रश्न व्यापक नहीं होते, अर्थात संपूर्ण विषय से संबंधित नहीं होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में विश्वसनीयता नहीं होती है,
अलग अलग परीक्षक अलग अलग अंक दे सकते हैं। जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, उसमें परीक्षक चाहे अलग अलग कैसे भी चेक करे, लेकिन उत्तर सबके, लेकिन नंबर वो सब सेम ही देंगे। इस प्रकार के परीक्षण वैध नहीं होते, अर्थात इनके उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उपलब्धि परीक्षण के प्रकार जो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, उपलब्धि परीक्षण का महत्व। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनका प्रयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। थॉर्नडाइक और हेगन ने स्कूल की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण के महत्व का प्रतिपादन इन शब्दों में किया है। विद्यार्थी का वर्गीकरण। उपलब्धि परीक्षण से विद्यार्थियों को जो अंकन प्राप्त होते हैं, उससे उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। सेकंड है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान। इसमें हमको विद्यार्थी को क्या क्या कठिनाई आ रही है उनका पता चल जाता है, और उन कठिनाइयों को जान लेने के बाद में हम उनका निदान कर सकते हैं। इस दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रगति में योगदान किया जा सकता है। थर्ड है विद्यार्थियों की प्रेरणा। अनुभव से पता चलता है कि विद्यार्थियों को प्रेरणा देने में भी इन परीक्षाओं को सफलता मिली है। जब विद्यार्थियों को इस बात का पता चलता है कि उनके अर्जित ज्ञान की जांच हो रही है, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है। फोर्थ है व्यक्तिगत सहायता। उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा सरलता से मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि तथा विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों का पता लगाकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता की जा सकती है। शिक्षा निर्देशन। इस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं तथा उनके पूर्व के और अभी के अंक को देखकर उन्हें समुचित निर्देशन दिया जा सकता है कि उन्हें कौन से विषय लेने चाहिए आदि। जैसे 11th में जाके हम सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो वो नंबरों के आधार पर विद्यार्थी को एडवाइज किया जा सकता है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए आपको। विद्यार्थियों को परामर्श। उपलब्धि परीक्षाओं से हमें पता चलता है कि विद्यार्थियों की रुचियां क्या है, उनकी अभियोग्यताएं और कार्य क्षमताएं क्या है। इसके आधार पर उन्हें आगामी अध्ययन के लिए परामर्श दिया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण का सबसे बड़ा महत्व है विद्यार्थियों को परामर्श भी दे सकते हैं हम इसमें। अब आगे है एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण के गुण। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले है वैधता। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो ऐसा परीक्षण वैध कहलाता है। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण में वैधता का गुण होना आवश्यक है। अर्थात यदि कोई उपलब्धि परीक्षण किसी श्रेणी अथवा स्तर के विद्यार्थियों की उस विशेषता अथवा योग्यता का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है, तो वह परीक्षण वैध माना जाता है। अब इसमें देखो, जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है परीक्षण और उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा तो वह वैध उद्देश्य माना जाएगा, और वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा तो वैध नहीं माना जाएगा। जैसे मेरा उद्देश्य है कि रीट की परीक्षा का उद्देश्य टीचर एटीट्यूड वाले बच्चों का चयन करना, ये इसका उद्देश्य है। और भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यदि ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो रीट परीक्षा का उद्देश्य सफल होगा, यानी रीट परीक्षा वैध है। और यदि शिक्षक अभिवर्ती वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं इसमें, तो यह वैध परीक्षण नहीं माना जाएगा। तो ये था वैधता, वैलिडिटी। अब आगे है विश्वसनीयता। जब भी परीक्षण किया जाए
तब उसके परिणामों में अंतर ना हो के समानता हो। छात्र की उत्तर पुस्तिका को विभिन्न समय जांच करने पर भी परीक्षक समान अंक प्रदान करे, परिणाम की समानता या स्थिरता हो। जो विश्वसनीयता है वो चाहे समय, स्थान और परिस्थिति के परिवर्तन होने से भी प्राप्तांकों में अंतर नहीं आए, यानी मापन की स्थिरता। मापन की जहाँ स्थिरता होती है वहां परीक्षण विश्वसनीय होगा। तो यह है विश्वसनीयता। आगे है वस्तुनिष्ठता। परीक्षक का व्यक्तिगत निर्णय प्राप्तांकों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता हो। इस परीक्षण में विद्यार्थी प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार करते हैं और परीक्षक अंक तालिका की सहायता से अंक प्रदान करता है। इसमें प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर केवल एक ही उत्तर होता है। वस्तुनिष्ठता, इसमें इसके दो मतलब होते हैं। एक तो वह है जिसका उत्तर बच्चा एक ही देगा, जिसका एक ही उत्तर सही होगा, वो ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा मतलब क्या है इसका कि परीक्षक जब प्रश्नों की जांच करता है तो उसके पूर्वाग्रह या मनोदशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह है वस्तुनिष्ठता का गुण। आगे है विभेदीकरण। कोई भी परीक्षा विभेदकारी तभी कहलाएगी जब उसमें सभी प्रकार के स्तरों के छात्रों के अनुकूल प्रश्न हो और उस परीक्षा के आधार पर प्रतिभाशाली, कमजोर, सामान्य प्रकार के छात्रों का वर्गीकरण हो। यह परीक्षण प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में अंतर करता है। बहुत कठिन व बहुत सरल प्रश्नों से विभेदीकरण का गुण उत्पन्न किया जाता है। तो जो ये विभेदीकरण है, ये ऐसा परीक्षण होना चाहिए कि उसमें हर स्तर के प्रश्न होने चाहिए। इसमें सामान्य प्रश्न भी होने चाहिए और कठिन प्रश्न भी होने चाहिए और सरल प्रश्न होने चाहिए, सभी तरह के प्रश्न होने चाहिए, मीडियम भी होने चाहिए और बहुत अच्छे हो ऐसे भी होने चाहिए। और परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक और कमजोर बालकों में अंतर कर दे। यह है विभेदीकरण का गुण। अब है व्यापकता। किसी परीक्षण की व्यापकता से अभिप्राय उसमें पाठ्यक्रम से संबंधित तथ्यों की अधिकतम समावेश से है। एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण व्यापक होना चाहिए। एक उपलब्धि परीक्षण पाठ्यक्रम विभिन्न अंशों से जितना अधिक संबंधित होता है वह उतना ही अधिक व्यापक होता है। व्यापकता का मतलब है कि जो हमारी बुक है उसमें से संपूर्ण बुक में से क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4-5 लेसन में से पूरे क्वेश्चन दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह है व्यापकता। व्यवहारिकता। किसी परीक्षण की व्यवहारिकता से अभिप्राय व्यवहारिक परिस्थितियों में इसके उपयोग से है। एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण में व्यवहारिकता अथवा व्यवहारशीलता होना आवश्यक है। किसी परीक्षण को व्यवहार में उपयोग करते समय जितनी कम ऊर्जा व समय व्यय होगा और प्रशासन, फलांकन व विवेचन में जितनी अधिक सुविधा होगी वह परीक्षण उतना ही उपयोगी माना जाएगा। तो जो ये व्यवहारिकता है यह है एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण समय, ऊर्जा व धन की दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए और इस परीक्षण में आवश्यक रूप से विस्तृत ये जो परीक्षण है ये आवश्यक रूप से विस्तृत न हो और इसकी रचना में अनावश्यक रूप से धन का व्यय भी न हो। केवल उन्हीं पदों को परीक्षा में स्थान देना चाहिए जो परीक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कर सके। और प्रशासन में सुविधा से अभिप्राय प्रशासकों को परीक्षण देने में एवं विद्यार्थियों को परीक्षण लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। यह है व्यवहारिकता। तो फ्रेंड्स, ये थी उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं और ये है
जो मूल्यांकन की विशेषता और उपलब्धि परीक्षण की विशेषता और एक अच्छे परीक्षण की विशेषता, ये तीनों बिंदु है, उनका उत्तर एक ही है। ये सब विशेषताएं उसमें आ जाएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये उपलब्धि परीक्षण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।